आरजेएस का एग्जाम सर पे है। आई थिंक 400-500 का नंबर तो अब मतलब सूर्या सर बना के रखेंगे। इमोशनल भी हुआ था मैं, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। लीडर की एक खास बात ये होती है कि वो जो उनके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, जो उनके अंडर में काम करने लोग हैं, उनको पावर देगा। एकदम सुलझे हुए पर्सन, और सिर्फ एक नहीं है, ऐसे हजारों हैं। Hello everyone, I Sachin welcome you all to the online platform of Law Prep Judiciary। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं आपके अपने सूर्या सर से। हाँ, वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सेशन लाया जाए जिसके अंदर हम पूछेंगे सूर्या सर से कुछ उनके पर्सनल क्वेश्चंस, कुछ उनके एकेडमिक क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बेसिकली मोटिवेशन आपको दें और आपके पर्सनल इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में आपका जुडिशरी प्रिपरेशन में हेल्प करे। सो आइए मेरी सूर्या सर की चलती क्लास में चलते हैं और बात करते हैं उनसे। क्लास चल रही है आपकी? हाँ, अभी क्लास बस खत्म हुई है जस्ट अभी जी। हमने सोचा कि एक इंट्रोडक्शन सेशन हो जाए आपके साथ, जिसके अंदर हम आपसे कुछ पर्सनल बातें करेंगे। मुझसे? जी, कुछ लॉ प्रेप जुडिशरी से रिलेटेड बातें करेंगे, कुछ आपके प्यारे प्यारे बच्चों से रिलेटेड बातें करेंगे। तो बस इसी सेशन के लिए हम ज़बरदस्ती आपके स्टूडियो में घुस आए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट सर ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आपके प्यारे प्यारे जो बच्चे वो जानना चाहेंगे जी आपके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, तो उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब दें। अच्छा, वो सेलिब्रिटी टाइप? जी बिल्कुल सर। कॉफी विद करण वाला, कॉफी विद सचिन। अरे सर, आप सेलिब्रिटी ही हैं हमारे लिए। अभी अभी आपने 500 प्लस स्टूडेंट का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सो इट्स रियली सर बहुत बड़ी बात है कि आप एक इतना बड़ा सेशन ले जिसके अंदर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपकी पूरी लाइव में थ्रू आउट बने रहे। मैं देख रहा था सर उस दिन कि आपका लाइव शुरू हुआ है करीब करीब 300-400 से, और कुछ ही देर में उसने 500 का रिकॉर्ड ब्रेक किया और कंटिन्यू वो जो है 500 का रिकॉर्ड वो बना रहा जी। इवन आपने जब लाइव बंद कर दिया था तब तक भी ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर अवेलेबल था। तो उस सेशन को आज करना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर हम आपसे पूछेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। जी, सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्या है कि बहुत ही मुश्किल से ये पीछे की बातें बहुत कम पता है। जी सर। पहले क्या थे, 50 स्टूडेंट थे जी, फिर 100, फिर 150 जी, फिर 200 200 200 200 जी सर, और फिर जाके कोई अनएक्सपेक्टेड वे में ये 500 प्लस लाइव आए। आई थिंक 538 कुछ स्टूडेंट्स थे कल की क्लास में, और बहुत ही अच्छा लगा। इमोशनल भी हुआ था मैं, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया वैसे तो। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है अब स्टूडेंट्स का नंबर कम नहीं होने वाला है। आरजेएस का एग्जाम सर पे है। आई थिंक 400-500 का नंबर तो अब मतलब सूर्या सर बना के रखेंगे, और उसमें आप सब स्टूडेंट्स जो है वो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। और क्यों ना करेंगे, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको जीके पढ़नी है आपके फेवरेट सर से, और सूर्या सर आप सबके फेवरेट है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और ये बात सूर्या सर को भी पता है। तो सर इट्स ऑल ट्रस्ट, एक्चुअली इट्स ऑल ट्रस्ट कि उसको लगता है कि मेरे क्लास से क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली सर, हमने देखा है प्रीवियस टाइम में, पास्ट टाइम में, कि आपके क्लासेस से कई सारे क्वेश्चंस वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिले हैं। इवन सर रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चंस, मतलब कि आपने क्लेम किया है कि इतने में से इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और आप स्टूडेंट्स खुद भी इस चीज़ के गवाह हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सूर्या सर के, चाहे डीजेएस की बात करें, चाहे किसी और जुडिशरी एग्जाम की बात करें, और अब आप देखना आरजेएस में भी आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। इसीलिए तो आप सूर्या सर के साथ हैं। तो सर, आज की सेशन में शुरू करता हूं आपके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ, राइट? ठीक है, तो मैं उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें आपको, ये तो आप पूरा मतलब ये तो प्री प्लानिंग थी, मतलब आप लोगों की? हमारी प्री प्लानिंग थी सर, बट आपको सरप्राइजिंग लगा होगा डेफिनेटली। एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा। जी जी सर। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? सर ये बिल्कुल मैं पहले ही क्लियर कर दूं बात। सर, इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है वो मेरे भी फेवरेट है। अच्छा। आपके भी फेवरेट है, लॉ प्रेप जुडिशरी के भी फेवरेट है, और इन सब स्टूडेंट्स के भी फेवरेट है। करण सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ ही लिया। मतलब सर ने भी गेस कर ही लिया कि ठीक है ये करण सर। अब वो अभी मिलने दो, अभी बात करते हैं। अरे सर जी, चलो ठीक है सर, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। आई होप आप घबरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर। मैं घबराऊंगा क्या, लेकिन आप जो क्वेश्चंस कैसे पूछने वाले हैं, अब ये घबराना वर्ड जो है आपने बोला है ये जी, इसमें थोड़ा सा घबराना जरूर है। ओके हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि घबराना वर्ड खुद अपने आप में घबराना है। हाँ, क्योंकि तो हमेशा मुंह पे ये रखो कि कभी नहीं घबराना। घबराना तो नहीं है, बट आपके क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी ना हो।
जी 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 बिल्कुल ठीक सर। है, देख नहीं आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर, आप उस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं स्माइली लगाता हूँ एक मस्त सी, आपको मैं बताता हूँ। जी सर प्लीज। ये देखिए, ओके नाइस। Students के लिए। इसी स्माइल के साथ हमारे स्टूडेंट्स भी जो है स्माइल करके इस सेशन को देखते रहेंगे। बहुत ही कूल सेशन है सर। तो मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस में पूछना स्टार्ट करता हूँ। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो बिल्कुल आपसे कनेक्टेड इसलिए है हद से ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेटली हमारी हॉबीज़ जो होती हैं वही हमें कुछ करने को प्रेरित करती हैं। हम अपनी हॉबीज़ के साथ जुड़े रहते हैं, उन्हीं की वजह से हम ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी सी चलती है। तो कुछ हॉबीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा जिनको आप हमेशा एंजॉय करते रहते हैं। जी प्रेजेंटली अगर मैं बात कहूँ जी सर। तो स्टूडेंट्स के साथ जो मतलब उनको मतलब जो खुश करने में जो मज़ा है, जी सर। और जो रात को नींद लेने में जो मज़ा है ना, वो किसी और में नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबको मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक स्टूडेंट के पास मटेरियल पहुँचता है ना, जी सर। ठीक है, और जो क्वेश्चंस जो मैं आप प्रोवाइड करता हूँ, वो जब उनके चेहरे पे स्माइल आती है, जी सर। और एक बस वो थैंक यू का जो मैसेज है ना उनका, वो बहुत बेनिफिट रखता है मेरे लिए। तो ये फ़िलहाल तो आज की हॉबी मेरे लिए ये है कि मैं मेरे काम को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, वैसे तो ये आपका सेशन बहुत ही नॉर्मल था, बट आंसर मैंने थोड़ा सीरियस दिया है। जी सर। तो हाँ, काम को सीरियस लेना, ये इज़ माई हॉबी। सेकेंड, लिसनिंग टू म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनना तो बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ बताऊँ सर, हाँ। ये वाली हॉबी तो मेरी प्रायोरिटी पे आती है। जी बिल्कुल। जी सर। और अगर आप समझ लीजिए कि पढ़ रहे हैं, जी सर। ठीक है, तो फिर उससे कोई सिलेक्शन नहीं होता है। साथ में क्या है कि आप थोड़ा वॉक कर लो, हफ्ते में एक दिन थोड़ा घूम के आ जाओ बाहर, म्यूज़िक सुनो, मूवीज़ देखो, सीरीज़ देखो, सब कुछ देखो। पढ़ाई तो पढ़ाई के टाइम पे होनी चाहिए। जी बिल्कुल। समझ लीजिए, जैसे ये आपकी लाइफ है जी। ये इतनी सी पढ़ाई है। सो देखा आपने स्टूडेंट्स, सूर्य सर की हॉबी ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उनको मोटिवेटेड रखना, खुद को मोटिवेटेड रखना, जैसा कि आपने सूर्य सर के मुंह से सुना। और यही रीज़न है स्टूडेंट्स, यही रीज़न है कि वो आज आप सबके फेवरेट हैं। ऐसे ही कोई इंसान आपका फेवरेट नहीं बन जाता। आप भी बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी जगह आपने ट्राई किया होगा, बट बेस्ट जहाँ मिलता है ना, वहीं आप रुकते हैं। और यही वजह है कि आप सूर्य सर की लाइव में हमेशा रुके रहते हैं और लॉ प्रेप जुडिशरी के साथ आप हमेशा बने रहते हैं। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो स्ट्रेस आता है लाइफ में, देखो सर आप इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को लेके, बहुत सारे पॉइंट्स लाइफ में से आए होंगे जब आपकी लाइफ में भी आपने फील किया होगा कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। हाँ, तो सर उस चीज़ के बारे में आप बताएं कि आप कैसे उन चीज़ों से ये जो आखिरी 20 दिन है ना जी, यही वो मोमेंट है जब एक स्टूडेंट सोचता है कि यार एग्ज़ाम आ गया है, अब कुछ हुआ तो है नहीं, तो अगली बार ट्राई करेंगे। यही सोचना फेलियर है। दिस इज़ द मेन फेलियर। अगर वो स्टूडेंट अगर वो चाहे तो इस 20 दिन में भी वो कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने इसको मटेरियल दिया है ना, आपको मैं मान के चलिए, मैंने इन सब स्टूडेंट्स को सारा मटेरियल अवेलेबल कराया। अगर वो उसको करके जाएगा, अगर उसको डीमोटिवेशन भी हो रहा है, तो मैंने उनको ये कहा है, सब स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में कहा है कि वो मटेरियल पढ़ के चले जाओ। कम से कम वो जो डीमोटिवेशन है ना, वो नहीं होगा। और यही जो आप जज बनते हैं, चाहे वो कोई भी तरह का ऑफिसर, कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं अपन, तो वो यही तो देखना चाहते हैं कि अगला स्ट्रेस ले भी पा रहा है या नहीं। तो जो स्ट्रेस नहीं लेता वो सक्सेस हो जाता है। ये बात है मेरे तो, ये ऑफिसर की क्वालिटी है ये। सो सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से आप अपना स्ट्रेस मैनेज करेंगे, किस तरह से आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना जी। ठीक है, तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। पर सर ये तो आपने स्टूडेंट्स के लिए बताया जी। मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में कभी स्ट्रेस हुए होंगे, राइट, तो कैसे आप उन चीज़ों से बाहर आ पाए, कैसे अपने आप पे वो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की? जी, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है जी ना, सर, वैसे तो इसका आंसर मेरे पास तैयार है। जी सर, जी ठीक है। मैंने अपने माइंड को, जी सर, ठीक है, ये सब बातों को सबको तो समझ नहीं आएगा, वैसे सीरियसली बात है ये, और कुछ ऐसा लगेगा कि ऐसी अजीब सी बातें हैं, बट मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मेरे माइंड को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जी सर। वो जो स्ट्रेस वाला चीज़ है ना, वो क्या उसी दिन तक सीमित रहेगी, उसके बाद निकल जाएगी। जी जी, दूसरा दिन तो नया है, ठीक है, उस दिन उस बात को लाना ही नहीं है। जी जी, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी इसी फिलोसॉफी पे चलते हैं, और गौतम बुद्ध के पीछे इतने सारे लोग हैं जो इस फिलोसॉफी पे चलते हैं। तो मेन तो यही है मुद्दा कि किसी को भी घबराना नहीं,
घबराना है तो आज घबरा लो, कल वापस चेंज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस फ्री रहने का एक तरीका है, और साथ में और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो ये है सर कि आप लाइफ में कई सारे बड़े लोगों से मिले होंगे, मोटिवेट हुए होंगे, और यही वजह है कि आपने उनसे कुछ इंस्पायर होके आज अपने आप को भी सूर्य की तरह चमकते हुए सूर्या सर बनाया है, और आप जोधपुर में सूर्य नगरी में तो चमक ही रहे हैं। उसके अलावा देश भर में आपके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, आप उनके फेवरेट हैं। इसका मतलब ये है कि सर कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ऐसी मोटिवेशन किसी से मिली है जिसकी वजह से आज सूर्या सर हैं आप। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा सर कि उन सभी लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने आपको एक ऐसी एडवाइस दी होगी जिसको आप पूरी लाइफ साथ लेके जाना चाहोगे। तो मैं सिंपली बस उसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि ऐसी कौन सी शख्सियत ने ऐसा कौन सा आपको एडवाइस दिया जिसको आप हमारे साथ भी शेयर करना चाहेंगे और आप उसको थ्रू आउट अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहेंगे अपने साथ। जी, ये तो बिल्कुल ही अलग ही क्वेश्चन हो गया है वैसे, बट बात ऐसी है कि ये सरकमस्टांसेस के साथ साथ में ये हुआ। इसके पीछे की आपको कहानी थोड़ी सी सुननी पड़ेगी। डेफिनेटली जी। हाँ, मैं तो पढ़ाता ही नहीं था। जी सर। जी, एक जगह थी जहाँ पे मैं क्या स्पोकन इंग्लिश सीखने गया था। ठीक है। तो 1 महीना पढ़ा जी, वो इंस्टीट्यूट ही ले लिया। अच्छा। जी, थोड़ा बिजनेस माइंड था थोड़ा सा, तो इंस्टीट्यूट ही ले लिया। तो इंस्टीट्यूट के अंदर अब क्योंकि वो इंग्लिश का था जी, तो मैं सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता था, तो इंग्लिश नो डाउट अच्छी थी, बट ग्रामर इतनी अच्छी नहीं थी। तो धीरे धीरे ग्रामर पढ़ा जी सर, इंस्टीट्यूट डेवलप किया जी सर, और बहुत अच्छा डेवलप हुआ वो इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर। और ये मतलब अपने आप ही इस रास्ते पे मैं चला गया। मतलब आप बचपन में इस चीज़ को लेके कोई पैशनेट नहीं थे या आपने ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखा था? मुझे तो प्लेन उड़ाना था। तो यही तो सर एक खासियत होती है एक इंसान की कि मतलब वो जिस फील्ड में बस उतर जाता है फिर उसको चमका के ही रहता। बस ये है कि मैंने काम को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लिया। जी सर। मैं तो मतलब मेरे आज भी स्कूल के फ्रेंड जो है वो पूछते हैं जी कि यार अपन तो नेशनल लेवल के एथलीट थे जी, कहाँ ये गलत लाइन में आ गए। बट अब वो कहते हैं ना कि रास्ता अपना आप लेके जाता है जी। और मुझे पता नहीं था कि मैं लॉ प्रेप तक आऊँगा। ये तो वो वाली बातें नहीं हो गई कि पहले मुझे पता नहीं था फिर अब ये हो गया। और अब फ़िलहाल की बात अगर करें हम तो 500 लाइव स्टूडेंट होना खुशी तो है एक जी, लेकिन बस वो जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका ट्रस्ट बना हुआ रहे जी, दैट्स इट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो जो आए हैं वो देख के मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं जम्मू से हूँ, एक बोलता है त्रिपुरा से हूँ, एक बोलता है सर मैं तो आपके जोधपुर में ही बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि जोधपुर में भी लाइव स्टूडेंट देख रहे हैं, कश्मीर से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली। मतलब वो जो एक डायलॉग है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तो चलो नहीं हुआ, कश्मीर से मुंबई तक तो हो ही गया है। नहीं सर, हो सकता है कन्याकुमारी से भी आपको स्टूडेंट्स देख रहे हैं और आप उनको एक ही स्टूडेंट का मैसेज आया था, उसने कहा था तमिलनाडु से था, तो बोले सर मैं आपकी क्लास देखता हूँ जी सर। उसने मेरे को ये कहा था कि सर आप है ना इंग्लिश लैंग्वेज और बोलिए जी, लेकिन मैंने उसको कहा कि मोस्टली हम हिंदी में समझते हैं जी, इस वजह से क्या है मैं सारे जो हमारा नॉर्थ इंडिया वाला है वो हिंदी ज़्यादा अच्छे समझता है। अगर सिर्फ मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ तो ये स्टूडेंट्स नहीं दिखेंगे आपको। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। बट ऐसा वो रोल मॉडल जो है ना जी, रोल मॉडल में ऐसा कोई है नहीं जी जिसकी वजह से मैं इस रास्ते पे आया, क्योंकि सब ने अलग अलग जगह बताए थे, ये अपने आप रास्ता निकल गया। तो रोल मॉडल आई थिंक भगवान ही मानिए आप, एक एनर्जी मानिए जो मेरे को इस फील्ड पे लेके जा रही है जी सर, जो आपको चलाए रख रही है। और वैसे ही आप सूर्य की तरह चमक ही रहे हैं। लेकिन मेरे दादा का और पापा का हमेशा सपोर्ट रहा है हर चीज़ में, उन्होंने तो हमेशा सपोर्ट किया है। और फिलहाल अभी हमारे जो सागर सर है, करण सर है, उन्होंने मुझे मतलब इतनी पावर दी है कि मैं कोई भी तरह की क्लास कैसे भी करके ले सकता हूँ। और साथ में मेरे जो 100 जने की टीम है, वो लॉ प्रेप की जो टीम है वो तो है ही साथ में, ये भी इंक्लूडेड है। अरे हम तो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे सर, और लॉ प्रेप जुडिशरी के साथ आप रहेंगे जी। बिल्कुल। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा सर, 500 से 1000 भी पहुँचेंगे, उससे भी आगे पहुँचेंगे जी 1000 तो पहुँच ही जाएंगे RJS तक जी सर। तो आपने अभी सफ़र की बात की जिसमें आपने ये कहा कि मैं इस फील्ड में उतरा नहीं था लेकिन एक दिन उतर भी गया और उसी में आगे चलता रहा। तो इसी फील्ड को आपने कुछ समझा होगा, ये फील्ड आपको लगा होगा कि नहीं इसमें लोगों का ज़रूरत है आपकी,
और सही एजुकेशन की। इंटरनल खुशी। जी, इंटरनल खुशी। तो उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको एक इंसान की लाइफ में एजुकेशन का क्या महत्व है? सबसे इम्पोर्टेंट एक एजुकेशन जिसके पास होती है, मतलब एजुकेटेड पर्सन को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो मतलब बेसिकली सर का कहना ये मतलब है कि जो लाइफ में इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का, उससे आप काफ़ी सतर्क रह पाते हैं, आप कभी बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। यानी कि अगर आपको एजुकेशन सही मिलती है, आप सही गाइडेड हैं, तो आप किसी भी जगह पे अपने आप को बचा सकते हैं मिसगाइड होने से। जी। उसी के अलावा सर ने हमें और भी बातें बताई इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को लेके, यानी कि कैसे हम लॉ में भी इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि किस तरीके से एक लॉ का एस्पिरेंट जो है उसको देखा जाता है। एक तरह से एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, ये सच बात है। एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन है एक, और एक अनएजुकेटेड पर्सन है। सबसे पहला महत्व आप किसके देंगे? ऑब्वियसली सर एजुकेटेड को देंगे। लेकिन एजुकेटेड भी ऐसा नहीं जी किताबी कीड़ा हो। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर अगले को नहीं आ रही है तो फिर ये जो एजुकेशन है ये भी खड्डे में जाएगी। जी 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 जी। तो अभी हमने बात की स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस का तो आपने बिल्कुल कूल आंसर दिया, मतलब स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ तो आपकी लाइफ में है ही। तो अगर बात करें आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए हों, कुछ हार्डशिप्स ऐसी आई हो आपकी लाइफ में, डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट आए होंगे जहाँ आपने सोच लिया होगा कि अब मैं सब कुछ ड्रॉप कर देता हूँ जी, या मैं किसी नए सिरे से शुरू करता हूँ, या मैं इस चीज़ में फेल हो गया, ऐसा कभी आपको लगा होगा या सोचा होगा आपने। तो सर उन हार्डशिप से, उन चैलेंजेस से, उन लाइफ की बुरी सिचुएशन से आप किस तरीके से निकल पाए? जी बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है और इसका आंसर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो फैक्ट है, मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। जी किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स की आपने बात कही थी। जी सर। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, कुछ मैं भी हूँ, जिसकी लाइफ में सिर्फ लो ही आ रहा है जी, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लो जब आता है ना, एक साथ हाई आएगा। ये तो फैक्ट है जी सर। ये तो फैक्ट है कि एक साथ हाई आएगा। लेकिन ठीक है, भगवान की दया से मेरा थोड़ा अच्छा ही चला। बट एक प्रॉब्लम बीच में आई थी जब मैं जुडिशरी में उतरा था। तो ये आप 500 लाइव की बात करें ना, तो जब मैं उतरा था जी सर, तो भी बहुत ही शानदार माहौल था। जी। धीरे धीरे मैं इस तक पहुंचा हूँ। बीच में जो प्लेटफॉर्म था मेरा, वहाँ से क्या है कि मुझे हटा दिया गया था। ओके, ठीक है, टॉप 3 में होने के बावजूद भी मुझे कहीं से हटा दिया गया। तो ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन वो विदाउट एनी रीज़न। बट फिर एकदम से विदिन 5 डेज जी करण सर ने मेरे को अप्रोच किया था। जी सर। और करण सर, आप मान के चलिए कि 5 डेज में ही वो स्ट्रेस से मैं बाहर आ गया। नहीं तो मैं एक बार सोचता, लेकिन मैं घबराता नहीं। जी सर। मैं छोटा ट्यूशन खोल देता, छोटे बच्चों को पढ़ाता जी। आज भी मैं थोड़े छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। पता है क्यों? एजुकेशन के साथ रहूँ, एडवांस रहूँ हमेशा। जो टीचर अपडेटेड नहीं है वो टीचर ही नहीं है। सही बात तो ये है जी सर। क्योंकि पुरानी चीज़ हर कोई पढ़ाता है। जी सर। नई तरीके से आप कभी मेरी क्लास की स्टार्टिंग देखिएगा। जी सर, हमेशा देखता हूँ सर मैं। जी, आपकी क्लास में भी एंजॉय करता हूँ जी, सर। बिल्कुल। ऑल्दो आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट, बट मुझे अच्छी लगती है सर। मैं उससे आपकी कोई क्लास, हाँ, जी उससे सर। किसी स्टूडेंट को कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि जब वो स्टार्ट होते हैं ना, तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है। अरे सर, ये चीज़ तो वही माननी ही चीज़। पड़ेगी। मतलब आप सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को एग्री करते होंगे कि सर जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई तो हो ही रही होती है, बट मेरे हिसाब से 5 मिनट का भी ऐसा टाइम नहीं जाता है जिसके अंदर आपको कुछ एंटरटेनिंग नहीं मिले, आपको कुछ मोटिवेटिंग नहीं मिले। आपकी चेहरे पे स्माइल का पूरा ध्यान रखते हैं सर। तो यही तो खासियत है सर आपकी, यही वजह से सूर्य सर हमारे फेवरेट है। थैंक यू। सो इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि जब आप पहले किसी और जगह अपना करियर को कंटिन्यू कर रहे थे, ये कह दीजिए कि लॉ प्रेप जुडिशरी परिवार है अब हमारा, ठीक है। तो मतलब उसमें आप लॉ प्रेप जुडिशरी में आकर कैसा फील कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे लिए तो देखिए सब बराबर ही है जी, जी। बट लॉ प्रेप जुडिशरी की एक खास बात है जी सर। बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ के जो लीडर हैं जी सर। परफेक्ट है। जी सर। जो लीडरशिप क्वालिटी जो होती है ना, जो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पढ़ाता हूँ और जिन लीडर की मैं बात करता हूँ, ये फैक्ट है कि सागर सर इज़ अ लीडर। ये तो सबसे पहली चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि जो उन्होंने मुझे पावर दी, उसका मैं डबल यूज़ करके मैं उनको वापस देता हूँ। वेरी नाइस। और वो का वो मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो 501 प्लस थे ना, ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा।
तो सागर सर जैसे खुश थे ना जी सर। करण सर जैसे खुश थे ना उतना तो शायद मैं भी नहीं था। सही बात सही है। क्या बात बोली। नहीं सर, ये आपने जो लीडरशिप की बात की वो बहुत ही जी सही थी। मैं भी इस चीज़ को ऐसे ही 30 सेंटर थोड़ी ना इंडिया के अंदर है कि नहीं। जी सर। तो ये हुआ कि आप लॉ ऑफ जुडिशरी के बारे में पर्सनल क्या व्यू रखते। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमने पूछे सूर्या सर से उनके अपने बारे में। अब हम उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे जिनके अंदर वो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों की लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आप लोगों के बारे में सूर्य सर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या क्या आप लोगों के और ज़्यादा काम आ सकता है लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन सारी बातों पे अब हम सूर्या सर के साथ चर्चा करेंगे। तो सर चलिए कुछ घूमते फिरते बात हो जाए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था ना कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में किसी न किसी को रोल मॉडल लेके चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए आप भी रोल मॉडल हैं, हाँ ठीक है। तो इसी तरह आपकी लाइफ में कौन रोल मॉडल रहे? जी ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना। देखिए लॉ की नज़र में देखा जाए जी सर। तो करण सर इज़ बेस्ट। ठीक। जी लॉ के अदर हिसाब से देखा जाए तो, और बाकी तो देखिए हैं रोल मॉडल किसे बोलते हैं आप? जी सर। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अगर रोल मॉडल की बात कहूँ तो APJ अब्दुल कलाम जी सर। जी वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया। जी सर। एंड अवर एक्स प्रेसिडेंट ऑल्सो एकदम सुलझे हुए पर्सन, और सिर्फ एक नहीं है, ऐसे हज़ारों हैं। जी सर। जी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद Definitely. जी। तो ये मैं क्या है कि बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, ओके। और इनकी जो चीज़ें हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इनकी जो सिंपल रहने वाली आदत है। जी सर। सो ये हमने बात की सूर्या सर के रोल मॉडल्स के बारे में। सर के कई सारे रोल मॉडल्स रहे हैं जिनसे कई चीज़ें सर ने सीखी है। तो इसी तरह आप भी सर से सीखें और डिफरेंट रोल मॉडल्स रखें अपने, और डिफरेंट चीज़ें उनसे सीखें। यानी कि आपके जो रोल मॉडल्स हैं उनकी लाइफ में जो बेस्ट उन्होंने किया है वो सब आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। सो थैंक यू सर। अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहूँगा वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो है डिस्ट्रैक्शंस। जी यानी कि जब एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है तो उसकी स्टडीज़ टाइम में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं जो उसको पढ़ने नहीं देते हैं। हाँ सो बेसिकली मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा सर कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, गाड़ियों का ज़माना है, स्टूडेंट बाइक लेके फ्रेंड्स के साथ रवाना, फ्रेंड सर्कल्स हैं, गेम्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जी मेरे हिसाब से जो स्पोर्ट्स का जो सीन है ना जी। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगर एक पर्सन स्पोर्ट्स बुक खेलता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। जी जी इसी के साथ में बस ये जो मोबाइल का जो सीन रहता है ये थोड़ा सा शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स चलते हैं ना, ये गलत है थोड़ा सा। इस चीज़ से अगर अपन बच सकें, और अगर जब आप पर्स से स्टडी कर सकें, देखो मोबाइल तो इम्पोर्टेंट है, अपडेटेड रहना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जी, वो भी आप क्या ऑफलाइन, तो आप मोबाइल को थोड़ा सा साइड करना चाहिए। तो ये डिस्ट्रैक्शंस के क्वेश्चन पे बहुत अच्छा सूर्य सर ने आंसर दिया कि जो आपके मोबाइल्स हैं उनको साइड में रखें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और गेम्स को सर ने पॉजिटिव वे में लिया। ऑल्दो आई वाज टॉकिंग अबाउट वीडियो गेम्स, बट ठीक है आप स्पोर्ट्स के साथ ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। सूर्य सर ये कहना चाह रहे हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि किस तरीके से वो स्टूडेंट अपने आप को बेस्ट बनाए। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि एक गुड स्टूडेंट की क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या ऐसी उसके अंदर खासियत होती है कि वो उसको दूसरे जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आउटस्टैंड करता है, आउट ऑफ द बॉक्स की बात जी कर रहे हैं सर, और वो फिर टॉप करके निकलता है। जी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि उसको जो बनना है, जी सर, वो पहले पता तो पड़े कि वो क्या बनना चाहता है। जी सर, जैसे फॉर एग्जांपल RJS, जी सर, अगर वो खुद को जज नहीं मानता जी सर, तो फिर जो है वो बन भी नहीं पाएगा। जी जी, तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि आप ऐसे ऑनेस्ट पर्सन है या नहीं। जी सर। तो आइए अब एक इंटरेस्टिंग सेशन पे चलते हैं जिसमें हम एक रैपिड फायर सेशन करेंगे हमारे अपने सूर्य सर के साथ। तो सर आई यू रेडी फॉर दैट? राइट रैप चलिए सर। जी सर। तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनको आपको विद इन 5 सेकेंड्स आंसर करना है, ओके। और सिंगल वर्ड रहेगा, सिंगल 1 वर्ड आंसर आपको करना है, ठीक है सर? सो मैं अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके आई होप आप उन सब के आंसर जल्दी से और 1 वर्ड में दे पाएंगे। ओके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट फूड? पिज्ज़ा। ओके। कलर? ब्लैक। फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश।
फेवरेट स्पोर्ट, एथलेटिक्स। फेवरेट टीचर इन स्कूल, पल्लवी मैम। ओके, अ कोट यू लिव बाय, गो विद द फ्लो। go with the flow, yeah. You are a day or night person? नाइट। Okay, you are a night person. Favorite movie? कुछ कुछ होता है। कुछ और. So this was rapid fire session with our Surya sir. I hope आपको मज़ा आया, आपको भी समझने को मिला कि उनके फेवरेट कलर क्या है, मूवी क्या है, और जो कोट उन्होंने बोला वो तो आप सबके साथ वो क्लास में शेयर करते ही हैं. सो थैंक यू सो मच. इसी तरह के और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे और मिलते रहेंगे लॉ ऑफ जुडिशरी चैनल पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सूर्या सर.